नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, क्योंकि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के सीएफए इंस्टीट्यूट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें कई सारी बातें बताई गई हैं जिसका असर आप जैसे यूजर्स पर और आप जैसी ऑडियंस पर भी पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के सीएफए इंस्टीट्यूट ने क्या कुछ जानकारी दी है और क्या कुछ सामने निकल के आया है। तो देखिए, इस रिपोर्ट में सबसे पहले बताया गया कि मार्केट में 2% से भी कम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर जो रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 2% की है, लेकिन रिकमेंडेशन देने वाले जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं उनकी संख्या 33% की है। आपको बता दें कि सेबी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लागू करने की तैयारी में इस समय पर है और वो लगातार फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स पर जो है एक्शन करते हुए भी दिख रहे हैं। कई सारे हमने पिछले कुछ महीनों में हमने कई सारे रेगुलेशंस भी देखे, कई सारी एडवाइजरी भी उनकी तरफ से जारी करते हुए सेबी की तरफ से देखा गया। साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स को गलत एडवाइस से बचाने के लिए अब सेबी एक बड़ा कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि 10 में से 4 फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स किसी न किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इस समय पर 50% से ज़्यादा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर एडवाइजरी कंटेंट डाल रहे हैं। साथ ही सेबी का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन स्टॉक टिप्स देना इस समय पर गैर कानूनी है और गलत एडवाइस की वजह से कई सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स आपके और हमारी तरह हैं उनको काफ़ी भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ यहाँ पर सेबी की तरफ से एक्शन किया जाता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो यहाँ पर बातें निकल के आ रही हैं उसमें सेबी अब फेक या फिर भ्रामक इन्वेस्टमेंट टिप्स देने वाले लोगों पर फाइन लगा सकती है। साथ ही नए रेगुलेशंस के तहत बिना रजिस्ट्रेशन स्टॉक रिकमेंडेशन देना बैन हो सकता है और साथ ही साथ मार्केट रेगुलेटर उन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को ब्लॉक कर सकता है जो गलत एडवाइस देते हैं। साथ ही बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी पेड प्रमोशंस की फुल डिस्क्लोजर जो है उनको देना अनिवार्य होगा, यानी कि अब से कोई भी बड़ा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर जिसको आप लगातार रील्स और शॉर्ट्स के जरिए देखते रहते हैं वो आपको किसी भी तरीके का की एडवाइस गलत एडवाइस नहीं दे सकते हैं और अगर वो कोई एडवाइस देते हैं तो उन्हें उसके लिए डिस्क्लोजर भी देना यहाँ पर अनिवार्य होगा। अब समझते हैं कि आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए इस समय पर क्या कुछ बातें जानना ज़रूरी है और आपको किन बातों को लेकर के अलर्ट रहना चाहिए। तो देखिए, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की टिप्स पर भरोसा करने से पहले आपको उनके बैकग्राउंड को भी चेक करना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि क्या वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं या फिर वो एक रिसर्च एनालिस्ट हैं सेबी के पास रजिस्टर्ड, तभी आप उनसे किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन ले, जो कि तब ही जाके कहीं ना कहीं वो सेफ होगा। और साथ ही आपको सोशल मीडिया पर जो है टिप्स जो देने वाले जो लोग हैं, जो ट्रेडिंग करा रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको सोशल मीडिया के जरिए कॉल्स दे रहे हैं, आपको टिप्स दे रहे हैं, एडवाइसेस दे रहे हैं, इनसे भी आपको बचने की यहाँ पर ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप किसी भी तरीके का निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको एक प्रोफेशनल एडवाइज़र और रिसर्च करने वाले जो लोग हैं उनसे आपको मदद लेनी चाहिए और ऐसे लोग आपको सेबी रजिस्टर्ड ही जो लोग हैं वही आपको एक सही एडवाइस दे सकते हैं और उनके पास ही सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी है आपको एडवाइस देने की, ना कि इन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स से। तो आपको इस वीडियो से क्या कुछ समझ में आया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको इन फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स से बचने की बहुत ज़रूरत है। इस समय पर आप किसी भी गलत एडवाइस में ना पड़े, पूरी तरीके से आप ट्रेडिंग और बाकी जिस तरीके की जो कॉल्स ये दे रहे हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए और अपनी रिस्क को समझें और साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें और तभी किसी भी तरह का निवेश करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।